आदाब अर्ज है दोस्तों, मैं हूं आपकी मेज़बान रूपाली और आप देख रहे हैं अक्सर रसोई। तो आइए दोस्तों, आज के जायके के सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो नाजरीन आराम से बैठिए और हमारी आज की रेसिपी का मज़ा लीजिए। तो शुरू करते हैं बनाना बेबीकॉर्न जालफ्रेजी। तो आइए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं बेबीकॉर्न जालफ्रेजी। तो इसके लिए सबसे पहले तेल गरम करते हैं एक कढ़ाई में। ये मैं डालती हूँ इसमें 1 से 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। तो दोस्तों तेल गरम हो चुका है, आइए इसमें डालते हैं करी पत्ता। 5 से 6 मैंने फ्रेश करी पत्ता लिया है इसमें। इसी के साथ डालते हैं हम लहसुन, 1 छोटा चम्मच लहसुन का। और 1 छोटा चम्मच अदरक का। अदरक लहसुन को थोड़ा सा भून लेते हैं। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि अदरक लहसुन को जो है आप ज़्यादा कुक ना करें, उसके अंदर ज़रा सा अरोमा आना शुरू हो तो उसी वक्त आप अपना दूसरा इंग्रेडिएंट, जो भी अगला इंग्रेडिएंट है, उसे डाल सकते हैं। ज़्यादा कुक करने से अदरक या लहसुन को रेसिपी में उसका फ्लेवर कम और जला हुआ टेस्ट ज़्यादा आता है। तो अदरक लहसुन हो चुका है, आइए इसमें डालते हैं सूखे मसाले। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच जीरा पाउडर। इसके बाद इसको थोड़ा सा हिलाएं और इसमें पानी फटाफट डाल दें ताकि इस मसाले जो हैं वो जले नहीं। ये मैंने 1 से 2 टेबलस्पून इसमें पानी डाला है। इसी के साथ हम डाल देते हैं इसमें टोमेटो प्यूरी। चाहे तो आप रेडीमेड प्यूरी भी यूज़ कर सकती हैं, अगर घर में बनाना चाहें तो 3 टमाटर की प्यूरी इसमें डल जाएगी। और इसी के साथ डालते हैं हम थोड़ा सा केचप। इसमें 1 से 2 बड़े चम्मच आप केचप के डाल सकते हैं। ये मैंने टोमेटो केचप 2 बड़े चम्मच डाल दिया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जालफ्रेजी मतलब स्टर फ्राई होता है, यानी कि सब्जियों को तेज़ आंच पर भुना जाता है। और यही तरीका है हमारी इस रेसिपी का भी। और अब हम डाल देते हैं इसमें बेबी कॉर्न्स। ये मैंने बेबी कॉर्न्स लिए हैं, इसमें इसको स्लाइस किया हुआ है। इस रेसिपी में थोड़ा और वेरिएशन देने के लिए आप डाल सकते हैं इसमें मशरूम्स। ये 3 से 4 मशरूम्स हैं। इसको थोड़ा सा हिलाएं और अब फिर मैं डाल रही हूँ इसमें शिमला मिर्च। ये शिमला मिर्च जो है इसमें मैंने पीली और हरी ले ली है कलर वेरिएशंस के लिए। अगर आप चाहें तो सिर्फ हरी शिमला मिर्च भी डाल सकती हैं। इस रेसिपी में जो वेजिटेबल्स हैं वो क्रिस्प टेंडर रहनी चाहिए। क्रिस्प टेंडर यानी कि वो पकी तो होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ में आप उसको जब बाइट करें तो वो आपको एकदम क्रिस्प लगनी चाहिए, वो कच्ची नहीं होनी चाहिए। दोस्तों मैंने इसमें टोमेटो प्यूरी के साथ साथ टोमेटो केचप भी डाला है, क्योंकि खाली टमाटर की प्यूरी डालने से कई बार इसमें ज़्यादा खटास आ जाती है।
तो टोमेटो केचप आप टोमेटो प्यूरी के साथ डालें, एक तो रंग बहुत अच्छा आता है, दूसरा टमाटर की खटास को थोड़ा ये बैलेंस कर देता है। तो अब ये स्टर फ्राई हो चुका है। इसमें थोड़ी सी ग्रेवी बनाने के लिए डालते हैं इसमें थोड़ा सा पानी, 1/4 कप पानी आप इसमें डाल सकते हैं। और अब डालते हैं इसमें पनीर। पनीर इसमें ऑप्शनल है, अगर आप इसे छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकती हैं। पनीर अच्छे से कोट हो चुका है ग्रेवी से और अब डालते हैं इसमें हरा प्याज। हरा प्याज मैं बाद में इसलिए डाल रही हूँ कि ये थोड़ा सा ग्रीन और क्रिस्प दिखाई दे। इसको थोड़ा सा रिचनेस और क्रीमीनेस देने के लिए अब डालते हैं थोड़ी सी क्रीम। अगर आप इसमें क्रीम नहीं डालना चाहें तो थोड़ा सा दूध भी डाल सकती हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे वेजिटेबल्स हमने डाले हैं। ये काफ़ी हेल्दी रेसिपी बनी है और मशरूम्स और बेबी कॉर्न्स इसको एक एक्सोटिक लुक दे रहे हैं इस रेसिपी को। तो अब डालते हैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला ज़्यादातर आप कुकिंग ख़त्म होने पर ही डालें क्योंकि गरम मसाले की जो खुशबू है वह भुनने पर चली जाती है। और अब थोड़े से इसमें हरा प्याज और डाल देते हैं ऊपर से। तो दोस्तों वक्त आ गया है इसे सर्व करने का, तो लेते हैं इसको सर्व करने के लिए एक प्लेटर। दोस्तों अब हम इसे गार्निश करेंगे थोड़े से हरे प्याज के साथ। काफी एक्सोटिक डिश लग रही है और खाने में भी ये काफी लजीज है। तो अब डालते हैं थोड़ा सा कटा हुआ धनिया और थोड़ी सी क्रीम गार्निशिंग के लिए। क्रीम को थोड़ा फेंट लें। तो लीजिए दोस्तों तैयार है बेबी कॉर्न जालफ्रेजी। जो लोग इस डिश को बनाने का तरीका दोबारा देखना चाहते हैं उनके लिए ये खास रिकैप। बेबी कॉर्न जालफ्रेजी बनाने के लिए हमें चाहिए 4 अदद मशरूम कटा हुआ, 1 कप हरी और पीली शिमला मिर्च कटी हुई, आधा कप पनीर पतला कटा हुआ, 1/4 कप बेबी कॉर्न कटा और उबला हुआ,
1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट, 5 से 6 अदद कड़ी पत्ता, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 कप टोमेटो प्यूरी, 1 कप कटी हुई हरी प्याज, 2 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप, कुछ धनिया के पत्ते, 2 छोटा चम्मच क्रीम और 2 बड़ा चम्मच तेल। सबसे पहले कढ़ाई में तेल गरम करें, इसमें डालें कड़ी पत्ता, लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट और भून लें। भुनने के बाद इसमें डालें धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, जीरा पाउडर और थोड़ा सा पानी डालकर चलाएं। इसमें टोमेटो प्यूरी और केचप डालकर 2 मिनट पका लें। फिर डालें बेबी कॉर्न, मशरूम, हरी और पीली शिमला मिर्च और चला लें। साथ ही डालें थोड़ा सा पानी, पनीर, हरी प्याज, क्रीम और अच्छी तरह मिलाएं। आखिर में मिलाएं गरम मसाला, हरी प्याज और चला लें। हरी प्याज और कटा हुआ धनिया से गार्निश करके सर्व करें। लीजिए तैयार है बेबी कॉर्न जालफ्रेजी। तो उम्मीद है दोस्तों आपने बेबी कॉर्न जालफ्रेजी की रेसिपी अच्छे से नोट कर ली होगी। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों ब्रेक के बाद आपका फिर से इस्तकबाल है। आए दिन दुनिया में कुछ न कुछ तब्दीलियां हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है उसका असर हमारे खाने पीने पर भी पड़ रहा है। तो आइए नजर डालते हैं बदलते हुए फूड ट्रेंड्स पर। आज फूड ट्रेंड के इस सेगमेंट में हम आपको ऐसे खाने बताएंगे जिसे हमल यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान नजरअंदाज करना चाहिए। फिश, मछली में मिथाइल मर्क्यूरी बहुत ज्यादा मिकदार में होता है, जो कि होने वाले बच्चे के दिमाग के लिए नुकसानदेह होता है। इसलिए मछली को आप हमल के दौरान ना खाएं। अगर आपका खाने का मन भी करे तो हफ्ते में 1 बार ही खाएं। कच्चे अंडे, हमल के दौरान कच्चे अंडे बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि इसमें सैल्मोनेला होता है, जो एक तरह का बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से बच्चे को पैदाइशी बीमारी हो सकती है। इसके अलावा जिस खाने में कच्चे अंडे का इस्तेमाल होता है उससे भी दूर रहें, जैसे सीजर सैलेड ड्रेसिंग, कुकी बैटर, मेयोनीज, घर में बनी आइसक्रीम और कस्टर्ड वगैरह। सॉफ्ट चीज, हमल के दौरान सॉफ्ट चीज को नजरअंदाज करें, क्योंकि ये होने वाले बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता और ये आपके जिस्म में चर्बी को भी बढ़ाता है। कैफीन, हमल के दौरान कैफीन बिल्कुल ना लें, क्योंकि इससे मिसकैरेज और प्रीमैच्योर बेबी होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा ऐसे बेवरेजेस जैसे कॉफी, चाय और कोलास बिल्कुल ना पिएं, क्योंकि ये होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। मैदा, हमल के दौरान ऐसे खाने भी नजरअंदाज करें जो कि मैदे से बनी होती है, जैसे मैदा बिस्किट, पूड़ी, रोटी, कुलचे वगैरह। इसके अलावा आपके खाने में अगर नटमेग ज्यादा होगा तो वो भी हामला ख्वातीन के लिए नुकसानदेह है। ध्यान रहे, हमल के दौरान इन खानों को नजरअंदाज करें, जिससे आपका बच्चा सेहतमंद रह सकेगा। अब वक्त हो चुका है कि मैं आपके खत शामिल करूं, तो आइए लेते हैं आज का पहला खत। पहला खत लिखा है रिहाना ने औरंगाबाद से। ये लिखती हैं कि कीमे का फैट कैसे हटाया जा सकता है। रिहाना, इसके लिए आप परेशान मत हो। जब भी आप कीमा बनाएं तो उसमें पूरी एक साबुत गाजर डाल दें। गाजर जो है कीमे के सारे फैट को जज्ब कर लेगी और कीमा बनने के बाद आप गाजर को निकाल सकती हैं। उसे किसी भी तरीके से यूज़ कर सकती हैं। चाहे तो आप उसे सूप में डालें या फिर आप उसे ऐसे भी खा सकते हैं। और लेते हैं आज का दूसरा खत। दूसरा खत है सीमा का भागलपुर से। ये पूछती हैं कि जब भी वो भिंडी बनाती हैं तो भिंडी चिपचिपी हो जाती है। कोई तरीका बताएं जिससे कि भिंडी चिपचिपी ना हो। सीमा, जब भी आप भिंडी बनाएं तो इसके लिए आप ध्यान रखें कि भिंडी को धोने के बाद आप उसको थोड़ी देर छन्नी में छोड़ दें और फिर आप उसके बाद उसको कपड़े से अच्छे से पोंछ लें। जब वो सूख जाए तब आप उसको बनाएं। और बनाते वक्त आप उसमें थोड़ी सी खटास डाल सकती हैं, जैसे कि अमचूर या टमाटर। इससे आपकी भिंडी बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनेगी। तो लेते हैं आज का आखिरी खत। आखिरी खत है रियाज का भटिंडा से। ये लिखते हैं कि गर्मियों में दही की कोई ड्रिंक बताएं जिसे बनाना भी आसान हो। रियाज, मैं आपको दही से एक बहुत ही अच्छी रेसिपी बताती हूँ, आप उसे लिख लें। आप आधा कप दही लें, उसमें आप कोई भी फ्रूट पल्प, चाहे आप मैंगो पल्प जैसे ले सकते हैं, आजकल गर्मियाँ हैं, चाहे आप स्ट्रॉबेरी पल्प ले सकते हैं। तो आधे कप दही में आधा कप पल्प डालें और उसमें 1 कप दूध डालकर और चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से कि फ्रूट कितना खट्टा है उसे भी देखें और आप मिक्सी में चला दें। फिर उसके बाद उसमें खूब सारी क्रश्ड आइस डालें और आप इसका लुत्फ उठाएं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद मैं रूपाली आप सभी का अक्सर रसोई में फिर से इस्तकबाल करती हूँ। तो आइए मैं आपको बनाना सिखाती हूँ एक बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक, पुदीना क्रश।
तो आइए शुरू करते हैं बनाना पुदीना क्रश। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये नींबू लिए हैं, इसको चंक्स में काटना है हमने। इसको आप आधा करके इसके बीज निकाल लें। तो इसको आप चंक्स में काट लें। ये ड्रिंक जो है हम एक ग्लास बना रहे हैं, एक सर्विंग के लिए बना रहे हैं, तो एक सर्विंग में एक नींबू डल जाएगा। ऐसे चंक्स में काटने के बाद तो इस ड्रिंक के लिए हम लेते हैं ये ओल्ड फैशन ग्लास और इसमें डालते हैं ये नींबू के चंक्स। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रेसिपी है। और इसके बाद इसमें डालें कुछ पुदीने के पत्ते। बस हाथ से उसको यूं ही आप तोड़ दें, ज़्यादा उसको नहीं काटें। और इसमें डालें आप 1 चम्मच चीनी। ये पिसी हुई चीनी है, इसमें आप ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। और डालें नींबू की कुछ बूंदें। और फिर उसके बाद इस मुरक्कब को इसी ग्लास में थोड़ा सा आप क्रश कर दें। इससे नींबू और पुदीने दोनों का जो है फ्लेवर उठकर आएगा। ये काफ़ी रिफ्रेशिंग ड्रिंक है और हेल्दी भी गर्मियों के लिए। और इसके बाद अब इसमें डालेंगे हम आइस क्यूब्स। ये जितनी चिल्ड हो ये इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसके लिए तैयार करेंगे हम स्टीयरर स्टिक। इसके लिए फिर से नींबू को एक चंक में काट लेते हैं। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखेगी। तो इसको इसमें स्टीयरर स्टिक को इसमें रख देते हैं। और अब इसमें डालते हैं स्प्राइट या फिर आप कोई भी एरिएटेड लेमन ड्रिंक ले सकते हैं। ये काफ़ी आसान है बनाना। और अगर आप इसमें थोड़ा सा नमक का टेस्ट देना चाहें तो 1 चुटकी नमक भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक तैयार है, पुदीना क्रश, जो आपके गले को तरोताज़ा कर देगा। आप इस पुदीना क्रश की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें ज़रूर बताएं कि ये कैसी बनी। इस रेसिपी का देखिए रिकैप, गौर फरमाएं। पुदीना क्रश बनाने के लिए हमें चाहिए 4 अदद आइस क्यूब्स, 2 अदद नींबू, 1 छोटा चम्मच चीनी, 8 से 10 अदद पुदीना के पत्ते, कुछ बूंदे नींबू के रस की, सर्विंग के लिए ओल्ड फैशन ग्लास और कोई भी एरेटेड नींबू का ड्रिंक। सबसे पहले नींबू को बड़े टुकड़ों में काट लें। सर्विंग ग्लास में डालें नींबू के टुकड़े, पुदीना के पत्ते, चीनी, नींबू का रस और इस मुरक्कब को ग्लास में ही क्रश कर लें। फिर डालें आइस क्यूब्स। इसकी स्टरर स्टिक में नींबू के टुकड़े लगाएं और एरेटेड नींबू के ड्रिंक को ग्लास में डाल दें। लीजिए तैयार है पुदीना क्रश। अब वक्त है दोस्तों आपसे इजाज़त लेने का। जी तो करता है कि ये कभी एपिसोड खत्म ना हो और मैं यूं ही आपको लजीज रेसिपी सिखाती रहूं, लेकिन क्या करें, वक्त का तकाजा है, जाना तो पड़ेगा। लेकिन इसी वादे के साथ कि कल फिर मिलेंगे कुछ और नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।